प्रिय विद्यार्थियों, रीट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पहली इकाई की ये तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के समय की जहाँ तक बात है, 12 से 18 या 12 से 19 वर्ष का समय है, वो किशोरावस्था का समय माना जाता है। जिस तरह बाल्यावस्था में भी प्रश्न इस तरह बन जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसी तरह किशोरावस्था में भी प्रश्न बन सकता है। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि 15-16 साल तक की अवस्था है वो पूर्व किशोरावस्था है और 16 से 19 वर्ष की अवस्था है वो उत्तर किशोरावस्था है। किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा काम करने वाला विद्वान था, वो था अमेरिकन स्टैनली हॉल। देखिए, स्टैनली हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस, और एडोलसेंस में उन्होंने किशोरावस्था को आंधी तूफान और झंझावतों का काल कहा। किशोरावस्था शब्द है वो एडोलसेंस से बना है, जो लैटिन भाषा के एडोलोसियर शब्द से या एडोलोसियरे शब्द से बना है, और एडोलसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिए, एक बार रीट में ये एडोलोसियर शब्द का अर्थ पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और संवेगों की अवस्था है। देखिए, ये प्रश्न, ये कथन बहुत फेमस हो गया है, कई परीक्षाओं में पूछा जा सका है। अब की बार स्टैनली हॉल का हटकर कथन आ सकता है, वो ये है कि किशोरावस्था एक नया जन्म होता है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों ही कथन स्टैनली हॉल के हैं। स्टैनली हॉल की मान किशोरावस्था है तूफान, ये बहुत फेमस लाइन है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किशोरावस्था एक नया जन्म होता है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं किशोरावस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा कहे गए कथनों का जिक्र करूंगा। देखिए, किशोरावस्था एज ऑफ ब्यूटी है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत कहते हैं, जीवन का स्वर्णिम अवसर कहते हैं, लेकिन वास्तव में किशोरावस्था बहुत चुनौतीपूर्ण काल है। इसमें बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसे अपने सामाजिक, नैतिक जो उत्तरदायित्व हैं और उनके प्रति सोचना शुरू कर देता है। कोहल वर्ग की जो नैतिक अवस्थाओं की 6 अवस्थाएं थीं, तो वो भी किशोरावस्था से जुड़ी हुई अवस्था है। आत्मचेतना का विकास हो जाता है बालक में। तो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये जाने कि किशोरावस्था के संबंध में कथन क्या है। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो हम किशोरावस्था के बारे में ही समझेंगे, और दूसरा अगर वो कथन आता है तो वो भी। पहला कथन है कुलहन का। देखिए, ये 10 विद्वानों के कथन है, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुलहन ने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की बैसंधि है। तो कुलहन का मतलब कूला, शरीर में कूला बीच में होता है, यानी प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था की बीच की अवस्था है। तो कुलहन बीच की या बैसंधि। दूसरी, देखिए, वैसे जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसे बैसंधि अवस्था भी कहते हैं। दूसरा कथन है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो किलपैट्रिक का कठिन काल। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का परावर्तन काल माना है। देखिए, रॉस ने शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में भी काम किया। बाल्यावस्था को उन्होंने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था और किशोरावस्था को शैशवावस्था का परावर्तन। शैशवावस्था का परावर्तन इसलिए कहा होगा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास की वृद्धि दर बहुत तेज हो जाती है। इसी प्रकार पूर्व किशोरावस्था में भी शारीरिक विकास की गति बहुत तेज हो जाती है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं, ये भी रॉस का कथन है। बैलेंटाइन, देखिए, बैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। इस समय बच्चों में अपराध के प्रति, अपराध प्रवृत्तियां विकसित होने का बड़ा डर रहता है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था से ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। देखिए, ये बात ध्यान रखने की है कि बैलेंटाइन ने जो कहा है, एक बात तो ये कही है कि ये अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक, दूसरी है वो ये है कि किशोरावस्था में ही ऐसे गंभीर या बड़े पक्के अपराधी बनते हैं। तीसरी, किशोरावस्था सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता का कारण, दोनों ही बात, यहाँ की मित्रता और शत्रुता दोनों ही स्थायी होती है। बैलेंटाइन ने यह भी कहा है कि उत्तर किशोरावस्था है वो है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का काल। तो ये बात
आप ध्यान रखेंगे कि वैलेंटाइन का एक तो ये है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, दूसरा ये सच्ची मित्रता शत्रुता का काल है, और तीसरी बात है कि बड़े संख्या में अपराधी इसी काल में बनते हैं। देखो जीन प्याजे, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसकी अलग से चर्चा भी की जाएगी। जीन प्याजे जेरोम ब्रूनर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किशोर अवस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह आदर्शों की अवस्था है और सिद्धांत निर्माण का काल है, साथ ही यह जीवन का सामान्य समय है। देखिए किशोरावस्था में समायोजन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जीन प्याजे के कथन की 3 बातें हैं। एक तो ये है कि परिपक्वता की ओर बालक बढ़ता है, आदर्श की अवस्था है और सिद्धांत निर्माण की अवस्था है, और इसे उन्होंने सामान्य समायोजन माना है। कोवल वर्ग ने किशोरावस्था को आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था कहा है। देखो कोवल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और आधारहीन आत्मचेतना का काल, और अंतिम उनका है वो आधार आत्मचेतनावस्था, वो प्रौढ़ावस्था होती है। तो इस अवस्था को कोवल वर्ग के नैतिक सिद्धांत नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप ध्यान रखें कोवल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों में इसे यानी किशोरावस्था को आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था कहा है। गैसिल, परिपक्वता शब्द का पहला इस्तेमाल करने वाला गैसिल था, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। किशोरावस्था में किशोर टीवी मनोरंजन आदि देखना पसंद करते हैं। कॉलसिनिक ने कहा है किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधक, कॉलसिनिक का बाधा, तो ये मानते हैं कि जो प्रौढ़ है वो हमारे विकास में बाधक है। तो ये कॉलसिनिक का कथन है। मिस्टर एंड मिसेज क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। जरशील्ड का कथन है किशोरावस्था वो समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है या प्रस्थान करता है। देखिए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का इतना महत्वपूर्ण कथन है कि किशोरों को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहयोग देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालयों पर है। यानी हमारे जनतंत्र दर्शन के अनुरूप उनमें नैतिक सामाजिक गुणों का विकास करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी है? विद्यालय। कॉल और ब्रूस ने कहा है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य संकेत संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। देखिए बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में अपने संवेगों के विकास की ब्रीजिएज वगैरह ने बताया था कि 2 वर्ष की अवस्था तक सारे बालकों में सारे जो संवेग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। मैकडूगल ने 14 संवेगों की बात की थी, लेकिन छोटे बच्चे यानी शैशवावस्था में संवेग अस्थिर होते हैं, बदलते रहते हैं, बालक उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। फिर बाल्यावस्था की बात आई तो ये आई कि साहब उसमें बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। लेकिन देखिए यहाँ फिर एक बार उल्टा होता है कि संवेगों में बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हैं और यहाँ वो अपने संवेगों के साथ समझौता नहीं करते। तो ये 10 कथन थे, आप इनको एक बार फिर देख सकते हैं कि कुलहन का संधि, किलपैट्रिक का कठोर, रॉस का पुरावर्तन, वैलेंटाइन का अपराध, जीन प्याजे का आदर्शों की, कोवलवर की आत्महीन आत्मचेतना, गैसेल की टीवी, कॉलसेनिक की बाधा, क्रो की आशा, और जरशील्ड का है संक्रमण, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण। अब देखिए किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं, वैसे इन कथनों से हमें बहुत सारी विशेषताएं निकल आई हैं, फिर भी हम दे सकते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है बड़ी तेजी से होते हैं और कल्पना शक्ति की तीव्रता होती है। किशोरों में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा होता है। किशोर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर चाहता है और यदि ऐसे नहीं मिलते हैं तो उसके अंदर द्वंद्व पैदा होता है। समायोजन किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सब में आया है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, लेकिन समायोजन सबसे बड़ी समस्या वो किशोरावस्था की। किशोरावस्था में चिंतनशीलता कैसी होती है? अमूर्त चिंतन की होती है। हमने बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन की बात की थी। और दिवा सपनों का बाहुल्य होता है, दिन में सपने देखना, यानी बालक बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, वो ऊंचे ऊंचे सपने देखता है। इसमें स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना का विकास होता है। सांवेगिक अस्थिरता, बहुत तेज संवेग आते हैं, वो अपने संवेगों से समझौता नहीं करना चाहता है। किशोरों में सुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा होती है और कल्पना का भाव होता है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप, किसी आदर्श को मानकर किशोर उसका अनुसरण करते हैं, तो वीर पूजा की प्रबल भावना भी किशोरावस्था में पाई जाती है। समूह टोली को महत्व दिया जाता है किशोरावस्था में।
काम शक्ति की परिपक्वता, जननेंद्रियों का विकास और व्यवसाय और जीवन साथी आदि चुनने की चिंता भी इस अवस्था में पाई जाती है। ये तीव्रता का काल है। किशोरों में शारीरिक परिवर्तन की दर तेज होती है। बालक के सामाजिक विकास में परिवार के साथ विद्यालय का सर्वाधिक महत्व है। इस अवस्था में नायक पूजा, वही किसी को अपना आदर्श मानता है, काफी प्रचलित होती है। और किशोरावस्था को कर्मण्यता की आयु कहा गया है। बच्चे कुछ करके दिखना चाहते हैं, उनमें सामाजिकता नैतिकता का विकास होता है। देखिए, एक बालक किसी गिरे हुए व्यक्ति को सड़क पर उठाकर खड़ा करता है और वो उसे सहारा देता है। तो ये उसमें किस प्रकार के, इसमें नैतिक गुणों के विकास का प्रमाण है। इसमें व्यवहारिक प्रश्न आएंगे। किशोरावस्था में आत्मचेतना, अपने बारे में जानने की, अपने बारे का ध्यान रखने की बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इसे श्रृंगार का समय कहा जाता है। इसमें किशोर अपने वस्त्रों के सज्जा, रंग रूप, ड्रेस वगैरह इन सब पर बड़ा ध्यान देते हैं। स्टैनली हॉल की पुस्तक, हमने शुरू में इसकी चर्चा की थी, एडोलसेंस, और इसीलिए स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। 1904 में लिखी गई इस पुस्तक में किशोरावस्था के बारे में काफ़ी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं वो यकायक होते हैं, अकस्मात होते हैं। अकस्मात का मतलब हो गया यकायक। तो देखो, किशोर विकास के दो सिद्धांत हैं, एक तो विकास क्रमिक होता है और एक विकास यकायक होता है। तो विकास के अकस्मात या यकायक होने के सिद्धांत में हम स्टैनली हॉल को जानेंगे। किंग, वैसे थॉर्नडाइक हैं, किंग हैं, इन सब की ये मान्यता है कि ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। थॉर्नडाइक भी यही मानते हैं। किंग ने कहा है जैसे एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है तो पहली ऋतु में दूसरे ऋतु आने के संकेत मिलने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के आने के संकेत मिलते हैं। तो इसको कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो किशोरों के विकास के सिद्धांत के दो सिद्धांत आप याद कर सकते हैं। एक स्टैनली हॉल का सिद्धांत, जिसे कहते हैं कि विकास यकायक होता है, परिवर्तन यकायक होते हैं। दूसरा हाथाकिंग का बताया है, हॉलिंगवर्थ, थॉर्नडाइक और किंग, इन्होंने कहा था कि विकास या परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। अब देखिए, अब किशोरावस्था में भी दो बात बांटना है। अगर पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, तो आपको ध्यान रखना है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है, लंबाई और वजन ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई और वजन लड़कियों की लंबाई और वजन से ज़्यादा बढ़ते हैं। सामान्यतः 16 या 17 साल तक लड़की की लंबाई बढ़ती है और 18-19 तक लड़कों की, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 से 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का मानसिक विकास लगभग पूरा हो जाता है। इस अवस्था में तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। तो देखिए, ये थी शारीरिक विकास की बात। सामाजिक विकास की बात करें तो देखिए, किशोरों में सामूहिकता का भाव पाया जाता है। सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता का काल कहा है किशोरावस्था को। समूह में रहना पसंद करते हैं, विषमलिंगी आकर्षण भी होता है। इसके अलावा किशोर अपने भावी जीवन के प्रति चिंतित होते हैं और उनमें नई चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए, एक और बात आती है शारीरिक विकास से जुड़ी, अंत में करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो है कि किशोरावस्था में जो ग्रंथिगत विकास है, देखिए 4 ग्रंथियां हैं, थायराइड, पीयूष, एड्रिनल और जनन ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भोजन को ऊर्जा में बदलती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लंबाई को प्रभावित करती है। इसके अलावा एड्रिनल है और जनन ग्रंथियां हैं। तो इनका प्रभाव या इनकी कम या अधिक सक्रियता के दुष्प्रभाव हैं, वो बालक के शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यह काल जोड़, तूफान और ताकत का काल है और इसीलिए इस काल में शिक्षकों की भूमिका बच्चों को अच्छी राह की ओर ले जाने की होती है। शिक्षक आदर्श बनकर या अच्छा आचरण करके किशोरों को उनके अच्छे जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो देखने के बाद नवकार पॉइंट हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, जिससे हमें पता लगे कि आगे हमें क्या करना है। और हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद अगली जो पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक होना चाहिए वो है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। हम इस पर वीडियो तैयार करेंगे, वीडियो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद इस पूरी यूनिट का टेस्ट आप इसके लिए पहली
शैशवावस्था की, दूसरी बाल्यावस्था की यूनिट आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देखें और अच्छी तरह तैयार करें और इसके बाद टेस्ट के लिए तैयार। धन्यवाद।